सो टुडे इज़ 26 जनवरी 2024। आज के ही दिन मैंने 3 साल पहले अपना जिम स्टार्ट किया था। आज 3 साल कंप्लीट हो गए। 2021 में 26 जनवरी को मैंने अपना जिम स्टार्ट किया था और उस वक्त मैंने ये जिम स्टार्ट किया था जब मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। मेरा हाथ, अकाउंट, जेब सब खाली था। बलून सेट करके मैं आ गई हूँ घर। अभी थोड़ी देर में जाऊंगी रेडी होकर केक कट करने के लिए। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आपने जिम क्यों शुरू किया, आपकी हॉबी है या बिजनेस पर्पज से। तो मैंने सोचा चलो आज बताती हूँ कि मैंने जिम कैसे शुरू किया और क्यों शुरू किया और मैंने जिम ही क्यों चूज किया। तो बात ऐसी है कि मुझे जिम जाना, वर्कआउट करना हमेशा से बहुत पसंद था। मुझे लगता है वेट ऊपर नीचे हो आपका चलेगा, लेकिन आपकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। तो इसीलिए मुझे वर्कआउट करना हमेशा से पसंद था, तो मैं हमेशा जिम जाती थी। आई डिड मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और उसी फील्ड में मुंबई में मैं जॉब कर रही थी, जो मुझे कुछ खास पसंद थी नहीं, उसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी और एक फिटनेस सेंटर में मैनेजमेंट का काम शुरू किया, जो मुझे काफ़ी पसंद आ रहा था एक्चुअली। सो इस वजह से मुझे और ज़्यादा जिम में, वर्कआउट में इंटरेस्ट आने लगा और इसी वजह से मैंने फिर मुंबई यूनिवर्सिटी से न्यूट्रिशन और फिटनेस ट्रेनिंग की क्लासेस शुरू की। इसके साथ साथ मैंने जुम्बा का लाइसेंस भी लिया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, फिर अचानक से लॉकडाउन आ गया और सारे जिम, फिटनेस सेंटर सब बंद हो गए। कोविड की वजह से सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लोगों की डेथ हो रही थी, लोगों के बिजनेस चौपट हो रहे थे, जिम्स वगैरह बंद हो रहे थे और लोगों की डेथ हो रही थी, लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे थे। बहुत ख़राब सिचुएशन थी और मेरे पास भी करने के लिए कुछ था नहीं। और जो सेविंग्स तो वैसे मैंने कभी लाइफ में की नहीं, और जो थोड़ी बहुत थी वो भी लॉकडाउन में ख़त्म हो गई थी सारी। तो मैं कंफ्यूज थी, सोच रही थी कि क्या करना चाहिए, मुंबई में रुकूं या लखनऊ वापस जाऊं। कुछ पर्सनल ट्रेनिंग की क्लासेस मैं ले रही थी, जो मैं वहाँ से भी ले सकती थी, लखनऊ आती तो यहाँ से भी ले सकती थी। घर वाले भी प्रेशर बना रहे थे कि आ जाओ, वहाँ अकेले रह के क्या फ़ायदा, कुछ तो खुला नहीं है, सब कुछ तो बंद है, सिचुएशन ख़राब हो रही है। तो फिर एक दिन अचानक से मैंने फ़्लाइट टिकट बुक किया और वापस आने का फ़ैसला कर लिया। जो मेरी ज़रूरी सामान थी और मेरी स्कूटी मैंने उठाई और सब वहीं पे छोड़ दिया। मैंने सोचा ले जाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, जितना सामान है उससे ज़्यादा खर्चा होगा ले जाने में, तो इसलिए वो सब सामान मैंने दिल पे पत्थर रख के वहीं छोड़ दिया और अपनी स्कूटी उठाई और अपना कुछ ज़रूरी सामान लेके मैं वापस लखनऊ आ गई। 1 महीना मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेकर निकाल दिया और घर पर ही एक्सरसाइज कर रही थी। तब उसके बाद तक मैंने नहीं सोचा था कि मेरे को जिम ओपन करना है। जब ही थोड़ा सा सिचुएशन ठीक हुई, गवर्नमेंट का नोटिस आया कि अब जिम ओपन हो सकते हैं और फिर मैंने सोचा कि चलो घर पे बहुत दिन वर्कआउट कर लिया, अब जाते हैं जिम ज्वाइन करते हैं कोई जिम। तब मेरा दिमाग घुमा कि यार दूसरे जिम में जाने से बेहतर है कि अपना खुद का ही जिम ओपन करते हैं। और मेरा स्पिरिट देखो, पैसे नहीं है एक चवन्नी पास में, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि जिम ओपन करते हैं। तो वहाँ से मेरा दिमाग चलना शुरू हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि यार जिम तो पॉसिबल नहीं है, पैसे तो है नहीं, तो छोटे अमाउंट से क्या शुरू कर सकते हैं वो सोचो। तो मैंने सोचा कि फिटनेस स्टूडियो जैसे जिसमें योगा, जुम्बा, एरोबिक ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा कुछ सोचो इसमें ज़्यादा फंड्स भी नहीं लगेंगे और मे बी शायद मैं इजीली कहीं से अरेंज भी कर पाऊँ। काफ़ी दिमाग लगाने के बाद मुझे याद आया कि मुझे IDFC बैंक से कॉल्स आते थे कि आपको जस्ट 1 क्लिक में पर्सनल लोन मिल सकता है। वो इसलिए क्योंकि मैंने अपनी स्कूटी वहाँ से फाइनेंस कराई थी, तो मैं उनकी गुड बुक्स में थी, तो वो मुझे पर्सनल लोन ऑफर कर रहे थे। मैंने सोचा ट्राई करके देखते हैं। मैंने कॉल किया तो उन्होंने 1,39,000 रुपीज़ 10-15 मिनट के अंदर मेरे अकाउंट में भेज दिए और जिसके बदले में मुझे उन्हें 2,32,000 रुपये वापस करने थे। मुझे पता है कि घाटे का सौदा है, बट मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं और वैसे भी पर्सनल लोन में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं यार। वैसे भी मुझे पता था कि इसी पैसे से आई बी एबल टू अर्न मोर और मुझे खुद पे यकीन भी है कि अगर कोई मुझे 10 रुपये देता है तो मैं उसको डबल करने की कैपेबिलिटीज़ रखती हूँ। तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, ले लिया। वैसे मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि न्यूज़ बार बार आ रही थी कि सिचुएशन बहुत ख़राब होने वाली है, आगे दूसरी वेव आने वाली है, तो वापस से फिटनेस सेंटर्स, जिम्स और ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। पर मैंने सोचा यार घर में बैठ के सोचते रहो क्या करूँ क्या करूँ, इससे बेहतर है कि बस करते हैं, कुछ स्टार्ट करते हैं, बाहर निकलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोन नहीं दे पाएंगे तो बैंक वाले उठा तो ले नहीं जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करेंगे, सिविल ख़राब कर देंगे और क्या, तो चलो करते हैं। अब मैंने सर्च करना शुरू किया एक्सेसरीज जो फिटनेस सेंटर के लिए लगने वाली हैं, जैसे कि योगा मैट हो गए, मेडिसिन बॉल्स हो गए, स्टेपर्स हो गए, छोटे डंबल्स हो गए, ये सारी चीज़ें। तो OLX पर मुझे बहुत अच्छी डील मिली। किसी ने लॉकडाउन में अपना जिम बंद किया था तो उन्हें अपने एक्सेसरीज निकाले थे, सेल करने के लिए डाले थे, वो मुझे बहुत अच्छे रेट में मिल गए, तो मैंने वो तुरंत खरीद लिए। इसके बाद मैंने OLX पर ही सर्च करना शुरू किया, कमर्शियल प्लेस, लैंड जहाँ पे मैं अपना ये फिटनेस सेंटर स्टार्ट कर सकूँ। तो ये जगह मुझे दिखी और ये मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने तुरंत इसको फाइनलाइज कर लिया।
इसके साथ-साथ मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि यार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के बेनिफिट्स मुझे पता है तो वो इतना ज़रूरी है, ये चीज़ मुझे मालूम था, इसलिए मेरे दिमाग में चल रहा था कि मेरे को कुछ बेसिक जिम इक्विपमेंट्स चाहिए, भले वो पुराने हों, कैसे भी हों, मैं उन्हें मैनेज करके रख लूँगी, मेरे बजट में बस आते हों तो मेरे को कहीं से मिल जाए। तो वो भी मैं सर्च कर रही थी और इक्विपमेंट डीलर से भी पता कर रही थी कि वो अगर EMI में मुझे दे दे या ओल्ड प्रोडक्ट्स कहीं से दिलवा दे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा कि एटलीस्ट पूरा एक जिम सेटअप होगा पूरी फुल बॉडी एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन कहीं से कुछ मिला नहीं तो मैंने थक हार के मैंने सोचा चलो ठीक है, जो है उसी को करते हैं। तो इतना कुछ खास पैसे तो थे नहीं, तो इंटीरियर के लिए मैंने ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं किया, बेसिक जो कम से कम में हो सकता था पोस्टर्स लगवा के मैंने जिम को रेडी करवा दिया। तो 15-20 दिन का टाइम लग गया था ये सब करने में, और उसके बाद बस हम डेट अनाउंस करने ही वाले थे कि फिटनेस सेंटर इस तारीख को ओपन होगा। तब तक कि मेरे को अचानक से OLX पर एक मैसेज पर रिप्लाई आता है, जो मैसेज मैंने 15-20 दिन पहले किया था। एक ऐड देखा था, उसमें इक्विपमेंट्स कोई सेल कर रहा था जो मेरे बजट में लगे थे मुझे, तो मैंने वहाँ मैसेज किया था, बट मैसेज सेंड हुआ नहीं था। मुझे लगा शायद मे बी जो बंदे ने डाला है उसका नंबर गलत होगा। उस नंबर को ट्राई भी किया था बट कांटेक्ट हो नहीं पाया था, तो मैं उसको करके भूल गई थी। मुझे लगा शायद प्रोडक्ट भी सेल हो गया हो। उसके बाद फिर 15-20 दिन बाद मुझे रिप्लाई आता है कि हाँ वो इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। मैं खुश हो गई और मुझे याद आया वो डायलॉग शाहरुख खान का कि अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था, सारी चीज़ें अपने आप हो रही थी, मैं बस अट्रैक्ट कर रही थी, सोच रही थी बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड से कि यार ये करना है ये करना है। बस क्या, उसके बाद फिर मैं इक्विपमेंट्स देखने गई। वैसे वो इक्विपमेंट्स मुझे कुछ खास पसंद नहीं थे क्योंकि वो काफ़ी पुराने थे, उनका बायोमैकेनिक्स काफ़ी पुराना था, बट मेन बात ये थी कि वो मेरे बजट में थे, तो मैंने उन्हें फाइनलाइज करके अपने जिम में लगा दिया। अब जिम इक्विपमेंट्स आ गए हैं तो अब रबर फ्लोरिंग की भी ज़रूरत होगी, वो भी काफ़ी कॉस्टली आता है, पैसे तो सारे खर्च हो चुके थे। तो फिर मैं भी ने उसके लिए भी ढूंढ ढांड के कहीं से नंबर निकाला और एक बंदे का मुझे कांटेक्ट मिला जिन्होंने मुझे अलाउ किया कि आप कुछ एडवांस दे के फिर इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। तो मैंने वहाँ से फ्लोरिंग लेके उसको भी सेट कर दिया। सो इतना सब काम हो चुका था और पूरी सारी चीज़ें सेट हो चुकी थी। वैसे तो ठंडी का मौसम था तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी पे मतलब फ़ैन और AC पे ये सब पे खर्चा नहीं करना पड़ा। वो बहुत अच्छा बेनिफिट मुझे मिला जनवरी में जिम स्टार्ट करने का। उसके बाद कुछ लाइटिंग वगैरह की ज़रूरत थी जिसके लिए मेरी बड़ी बहन ने, पूनम दीदी ने मेरी हेल्प करी, तो उन्होंने कुछ फंड्स दिए जिससे मैंने लाइट्स वगैरह लिए जिम के लिए। तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख में ये मेरा जिम रेडी था 26 जनवरी को स्टार्ट होने के लिए। और फिर मैंने जिम स्टार्ट कर दिया, तो जितना मुझे उम्मीद थी उससे ज़्यादा अच्छा मुझे रिस्पांस मिला, उससे ज़्यादा आगे बढ़ा। और मैंने इक्विपमेंट्स जो ओल्ड इक्विपमेंट्स है नेसेसरी वो सब चेंज कर दिए, नए ले लिए और EMIs पे कर दी, कुछ नए एक्सेसरीज़ ऐड किए। तो मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक फ़र्स्ट स्टेप जो आपको लेना होता है वही आप नहीं ले पाते, इसीलिए आप चीज़ें कर नहीं पाते हो। तो वो स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं तब नहीं लेती तो शायद मैं नहीं कर पाती ये चीज़। घर में डिप्रेस्ड होकर बैठने से बेहतर रहता है कि आप कुछ करें, कुछ सोचें, आगे बढ़े, एटलीस्ट एक स्टेप आगे ले तो उससे रास्ते खुलते जाते हैं। और मैं अपना ये एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जो भी लोग इसको सुने, एक लोग भी उसमें से इंस्पायर हो पाए आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी से एक पुश की ज़रूरत होती है, एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो अगर ये मोटिवेशन, ये वीडियो उनके लिए मोटिवेशन बन पाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। आई पर्सनली बिलीव कि अगर आपका हार्डवर्क, आपकी एनर्जी, आपका माइंड आप सही जगह पर सही टाइम पर यूज़ कर लो ना तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होते हो। साथ ही साथ अगर आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ कुछ करने की ठान लेते हो तो डेफिनेटली आप उसको करने में केपेबल होते हो। थैंक यू सो मच टू एवरीवन जो कभी भी मेरे जिम का हिस्सा थे, एक मेंबर, एक दिन के लिए भी किसी का किसी भी तरीके से अगर मेरे जिम में इन्वॉल्वमेंट रहा है तो मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ। आज के लिए इतना ज्ञान बहुत हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।